मैं पहले स्टॉक मार्केट की प्रेडिक्शन नहीं करता था। मैंने 2004 से मैंने स्टॉक मार्केट की प्रेडिक्शन मंडेन के द्वारा करना शुरू की हैं, जब 2008 का क्रैश आया था। और जो मैंने प्रेडिक्ट किया था ऑर्कुट के समय में, ऑर्कुट होता था एक, आपने भी शायद जी यूज़ बिल्कुल किया। बिल्कुल। तब मैं वहाँ पे आर्टिकल दिया था, बिकॉज यूट्यूब तो 2006 के आसपास शुरू हुआ था। हाँ, और उस समय ऑर्कुट यूज़ फेसबुक कर, भी उसके बाद ही आया था, फेसबुक पहले तो से बाद में ऑर्कुट आया, था। फेसबुक आया और ऑर्कुट गायब हो गया। हम्म। तो ये जो सीरीज़ शुरू हुई है, अगर आप हमारा चैनल देखेंगे astrokapoor.com, तो एस्ट्रो कपूर चैनल यूट्यूब में, तो सबसे ज़्यादा सीरीज़ आपको उसी में मिलेगी। लेकिन मैंने इस तरह की कभी प्रेडिक्शन लोगों के लिए नहीं की। हम्म। मैंने कोई डिस्क्लेमर नहीं दिया, मैंने शेयर्स के नाम नहीं बताए पब्लिकली, बिकॉज आई एम नॉट द मेंबर ऑफ सेबी। जी और हम यहाँ पे भी नाम नहीं बता सकते शेयर्स के। बिल्कुल। अगर बताएंगे तो सेबी का स्ट्राइक हो जाएगा आपके चैनल के ऊपर, जी शायद ये पता होगा जी आपको। जी हम इंडस्ट्रीज के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं कि मेदनी इंडस्ट्रीज के ऊपर क्या कह रहे हैं। जी तो ये वो लोग हैं जिन्होंने ज्योतिषियों ने, जिनकी वजह से लोगों के घर भी तबाह हुए हैं। जी। रही बात जो आपने कहा था लॉजिक एंड ज्योतिष, हम्म। इनमें क्या फर्क है? अविनाश, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लॉजिक लगा ही रहे हैं पिछले 25 वर्षों से। लाखों करोड़ रुपए गंवा दिए लोगों ने, जी घर तक बिक गए, जमीनें, प्रॉपर्टीज, अपने सामान, वाइफ के गहने, माता के गहने, सब कुछ भी तो बिक गया, गाड़ियां, सब कुछ बिक चुका है ऐसे लोगों का। लॉजिक ही तो लगाया है ऐसे लोगों ने। कौन लोग हैं कि भाई मेरे पड़ोसी ने BMW ली है, उसने कहा था कि ये शेयर खरीदेंगे तो ये शेयर भागेगा, ले लिया, धड़ाम से गिर गया। लॉजिक ही तो था ये। देखिए, जब आप एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन से चलते हैं, उसमें आपकी कुंडली के 5th हाउस से विचार होता है कि आपका 5वां घर कुंडली का, जो कि आपके स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ है, स्टॉक मार्केट है 5th हाउस आपका। एंड आपके पास्ट लाइफ कर्मस भी हैं, अगर स्ट्रांग है तभी आपको 5th हाउस से कुछ मिलेगा आपको। क्या वो 8th हाउस, हिडन एसेट्स, छुपा हुआ धन, क्या वो इंटरकनेक्शन बना हुआ है? स्टॉक मार्केट में क्या है, आप बैंक में जाइए, 7-8% आपको ब्याज मिलेगा। SIP ले लीजिए, 10-12% मिलेगी। म्यूचुअल फंड भी ऑलमोस्ट 10-15%। स्टॉक मार्केट कई बार तो 4 दिन में पैसे डबल हो जाते हैं। आप कहीं FNO में लगाते हैं तो 3 दिन में आपके 5 गुना भी हो जाते हैं कई बार पोजीशन लेके। अगर आपका 5th हाउस 8th के साथ, 11th के साथ और 10th एंड 9th के साथ कहीं इंटरकनेक्टेड नहीं है, आप मार्केट में पैसा लगाइए, चाहे आप लॉन्ग टर्म के लिए ही क्यों नहीं लगा रहे हो, सिंपल तरीके से, तो भी आप डूबेंगे। अच्छा। लॉन्ग टर्म के लिए भी लोग ऐसी गलतियां करते हैं कि मुझे किसी अच्छे एक्सपर्ट्स ने बताया है कि आप ये वाले शेयर ले लीजिए, पैसा बढ़ेगा। पहले तो बढ़ रहा था उन शेयर से पैसा, 10 रुपए का शेयर 1000 रुपये पहुंच गया था। लेकिन जब आप पैसा लगाते हो तभी क्यों डूब जाता है वो? मतलब आपका लक नहीं था ना उसमें। जी तो इसी तरह से हमारे पास भी लोगों की कुंडलियाँ आती हैं, क्योंकि आज मुझे एज ए स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर के नाम से भी जाना जाता है। और अगर हम इन चीज़ों की बात करें तो आई थिंक ये चीज़ें हमारे देश में मैंने ही शुरू की थी, स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी। तो ऐसे बहुत सारे मेरे क्लाइंट हैं आज से 20 साल पहले, जिन्हें मैंने ये भी बताया था कि इस पेट्रोलियम कंपनी का ये जो शेयर है, ये आज 57 पैसे का है, ले लीजिए, ये आने वाले टाइम में दौड़ेगा। तो मेरे कुछ ऐसे क्लाइंट भी हैं देश के जो बिजनेस टाइकून हैं, हमारे आपके मुंबई के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, जिनके पास 1000-5000 करोड़ की एसेट्स हैं। तो हिम्मत वाले थे, उन्होंने वही 57 पैसे का शेयर, किसी ने 10 लाख ले लिए, किसी ने 20 लाख ले लिए। अविनाश, वो 450-500 के बीच में झूल रहे हैं वो, और बाप रे। PSU स्टॉक्स हैं। एंड व्यूअर्स को समझ भी आ गया होगा। अभी व्यूअर्स मेरे से, आपसे हमारी बात करते करते अभी गूगल में उन शेयर्स का उन्होंने नाम डाल भी दिया होगा, और वो 2001 के और 2005 के प्राइस देख भी रहे होंगे कि जी हाँ, यही है वो 20 नाम जुड़ने वाला जो उस समय 57 पैसे था। जी तो सोचिए उन्होंने हिम्मत की। लेकिन उनकी कुंडली का मैंने 5th हाउस देखा था कि ये पेनी स्टॉक आने वाले टाइम में धमाका करेगा इनकी ज़िंदगी में, किया उसने। लेकिन ये नहीं कि मैं हर एक व्यक्ति को एक ही तरह के शेयर्स बताता हूँ। डेफिनेटली जब लोग मुझसे मिलते हैं तो यहाँ पे सेबी के रूल अप्लाई नहीं होते। एस्ट्रोलॉजर हूँ मैं उनका जी। उनका मुझे 5th हाउस देखना है, उनके नक्षत्र शोधन करना है, उनके नक्षत्र के हिसाब से वो कौन कौन सी कंपनीज हैं जिनके शेयर्स उनको सूट करते हैं, उन शेयर्स की मुझे उनको लिस्ट देनी है। तो उनका PE भी मुझे चेक करना है कि ऐसी कंपनियां तो नहीं है जो बाद में डूब जाएंगी। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है। क्योंकि अविनाश, अगर मेरा आज कोई क्लाइंट डूबेगा तो आप सोचिए, कोई बिल्कुल मार्केट में भी नाम खराब हो मेरा भी सकता है। नाम खराब होगा, और कहीं ना कहीं वो मेरे लिए भी एक परेशानी होगी। तो आज तक जिन लोगों को भी मैंने कंसल्टेशन दी है,
सबके पैसे बड़े हैं। एक भी ऐसा केस नहीं है जो मेरे पास आता है और ये कहता है कि उन्होंने मेरे कहने पे पैसा लगाया है और डूब गया। जी नहीं, अगर किसी ने 1 करोड़ लगाया होगा तो 20 साल पहले तो 1 करोड़ के 200-300 करोड़ बना ही लिए हैं लोगों ने किसी न किसी तरीके से। और इन 4 सालों में भी जिन्होंने पैसे लगाए हैं कोविड टाइम पे, जिनको मैंने पेनी स्टॉक्स की लिस्ट दी है, उन्होंने भी भरपूर पैसा बनाया है, 100-200 गुना भी बनाया है। तो आप सोचिए, ये चीज़ें प्रेडिक्ट की जाती हैं कुंडली से। जी। शेयर्स की लिस्ट तो बहुत लंबी है मेरे पास। ये नहीं कि मैं सारी लिस्ट किसी व्यक्ति को दे दूं, भाई तुम भी ले जाओ, तुम भी ले जाओ, तुम भी ले जाओ। बिल्कुल। जी नहीं, रिसर्च का विषय है कि ए को क्या देना है, बी को क्या देना है, सी को क्या सूट करता है, उसका लक किस में है। क्योंकि हमें ये भी तो देखना है। आई नो लोगों के क्वेश्चन आ रहे होंगे, क्यों सभी के लिए तो फायदा होगा, वो शेयर्स तो उठेंगे तो सभी को फायदा क्यों नहीं देंगे? बिकॉज अविनाश, आपको व्यक्ति की साइकोलॉजी भी तो देखनी है कि क्या जातक साइकोलॉजिकली कोई पैनिक तो नहीं हो जाएगा जब मार्केट में शेयर गिरेगा। ये तो नहीं कि शेयर बढ़ता जा रहा है, कभी टूटेगा भी तो वो। बिल्कुल। तो ऐसे होता है कि अगर उस शेयर के साथ अगर आपका लक है तो आपकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी चलेगी जी। आप पैनिक नहीं होंगे, आपको ट्रस्ट होगा कि जिन्हें प्रशांत कपूर जी ने कहा है कोई बात नहीं, वो संभाल लेंगे। लेकिन अगर उस शेयर के साथ अगर आपका नक्षत्र मैच नहीं करता है, आप पैनिक होंगे, आप बेचेंगे, लॉस में बेचेंगे, जैसे बेचेंगे अगले दिन उसका प्राइस ऊपर आ जाएगा। तो ये है आपका स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी, जिसके लिए मैं प्रेडिक्शन भी देता हूँ, लोग मुझसे कंसल्टेशन भी लेते हैं, बहुत फायदा लेके जाते हैं। और बहुत सारे ज्योतिषियों ने, मैं दावे से कहूँगा, मेरे ही वीडियोस कॉपी कर करके बनाने शुरू किए हैं। करो ना कॉपी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अच्छे से करो, लोगों की जिंदगी बर्बाद मत करो जी। तो ये है आपकी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, जिसे बिल्कुल प्रेडिक्ट किया जा सकता है। और ज्योतिष से सहारा लेके आप ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या आपको लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन लेनी है, क्या आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है, क्या आपको फ्यूचर लेना है, क्या आपको ऑप्शन लेना है, क्या आपको ट्रेडिंग करनी है, गोल्ड लेना है, फिजिकल गोल्ड लेना है, MCX लेना है, सिमिलरली इन सिल्वर ऑल्सो फिजिकल या MCX, या आपको क्रिप्टो लेना है। बहुत कुछ आ जाता है इसी में। और क्या आपको शेयर्स में प्लेज करना है, क्या इंश्योर करना है उनको, बहुत कुछ छुपा हुआ है। आपके म्यूचुअल फंड, SIPs, तो डिपेंड ऑन कुंडली टू कुंडली। और ऐसा नहीं है कि मैंने एक ही बार में रिसर्च के ख़त्म कर दी थी। 10 वर्षों की तपस्या है मेरी और इतने सारे केसेस पे हिट एंड ट्रायल। बट जी हाँ, उन रिसर्च के वर्षों में भी मैंने, अविनाश, किसी को भी लॉस बुक करने नहीं दिया। मैंने लोगों को बना के ही दिया है। जहां मैं कॉन्फिडेंट नहीं था, मैंने प्रेडिक्शंस नहीं दी। आज भी कई लोग कंसल्टेशन लेते हैं, हमारी वेबसाइट में आते हैं, उनको इस तरह के विश्लेषण चाहिए होते हैं मुझसे। और फर्स्ट ड्राफ्ट में जब मेरे पास ऐसे चार्ट आता है, मेरी टीम भी है एक डेडिकेटेड जो रिसर्च करती है, उसके बाद 1 या 2 मिनट मुझे देने होते हैं। तो कहीं मुझे लग जाता है कि इतनी महंगी ये व्यक्ति मुझसे कंसल्टेशन ले रहा है, लेकिन इसके तो 5th, 8th, 9th, 11th का कहीं पे भी इंटरकनेक्शन नहीं बना है, ना भाव भावेश का, ना नक्षत्रों का, ना किसी भी कॉम्बिनेशन, किसी भी तरह से एसोसिएशन नहीं है। वी मेक रिफंड। मैं कुंडली देखता ही नहीं हूँ, ना ही ऐसे लोगों को कोई फाइनेंशियल सलाह देता हूँ, क्योंकि दूंगा तो भी वो गलती करेंगे, तो भी वो परेशानी लेंगे और जो भी मैं कहूँगा उससे उल्टा ही करेंगे। जैसे कि हर माह हमारे एस्ट्रो कपूर चैनल में कुछ मेंबरशिप प्रोग्राम भी बने हैं। पिछले मई 2024 से हमने मेंबरशिप देने शुरू कर दी थी लोगों को। पहले ऐसे वीडियो में फ्री ऑफ कॉस्ट देता था। फ्री ऑफ कॉस्ट में क्या था, कोई भी उठ के आ जाता था, क्योंकि वहाँ पर मैं निफ्टी की, डेली की, गोल्ड की, सिल्वर की प्रेडिक्शन देता हूँ हर माह की जी। और माह के अंतिम डेट में कि इस माह में इस हर दिन का लेबल और एक्सपायरी कितनी की होगी, निफ्टी कितने पे एक्सपायर होगा या कितना लो कितना ऊपर, सिमिलरली गोल्ड, सिल्वर। तो उसमें क्या होता था कि जो समझदार लोग थे उन्होंने बहुत पैसा कमाया, और जो नए नए थे अनाड़ी, जिन्हें ये भी नहीं पता था कि लेते कैसे हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन, ऑनलाइन बाई कैसे करना होता है, सेल कैसे करना होता है, गलतियां कर रहे थे। अविनाश, लोगों ने करोड़ों रुपए का नुकसान बुक कर दिया, जो नए नए थे, जो सखलोत्रु कहते हैं जी। जो आधे कच्चे अनाड़ी लोग। और सेम चीज मैं सबको बता रहा हूँ। वो कहते हैं ना, गुरु शिक्षा देता है क्लास में, कुछ लोग तो अव्वल आ जाते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट, कोई बन जाता है IPS, और कोई स्कूल में कोई चपरासी लगता है जाके। गुरु तो एक है ना, पढ़ाया तो उसने सबको एक ही जैसा है, कंटेंट दिया है जी। तो जब मुझे ये लगा कि नहीं,
और जिसमें ये देखा मैंने कि कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि उनका मेरी वजह से पैसा डूब रहा है, तो मैंने कहा नहीं, इसको हम अभी मेंबरशिप प्रोग्राम में बदलेंगे। अभी जो भी वहाँ पे लोग आ रहे हैं, दे हैव ए प्रिसीजन अंडरस्टैंडिंग नॉलेज, समझदार हैं, पढ़ाई करके आए हैं। अब जो वो वीडियो मेरे देख रहे हैं तो वो सभी लोग पैसा कमा रहे हैं, और उनमें से भी कोई गलती करते होंगे जो बीच में करते हैं 2-3%। हर माह मैं उनको कहता हूँ कि अनसब्सक्राइब माय चैनल, मेंबरशिप को अनसब्सक्राइब कीजिए, पैसा मत खर्चा कीजिए। तो लोग मुझे कहते हैं कि सर आपको तो सब्सक्रिप्शन के लिए बोलना चाहिए, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अविनाश, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से ऐसे अनाड़ी लोग गलतियां करें और अपना पैसा मार्केट में गवा दे। बहुत आसान है बोलना कि किसी ने स्टॉक मार्केट में एक पैसा गवा दिया, क्योंकि ये लोग फिर एक ऐसी पैनिक सिचुएशन में जाते हैं, इन्हें शिजोफ्रेनिया, इंसोम्निया, स्लीपिंग डिसऑर्डर, एपिलेप्सी के झटके इन्हीं लोगों को पड़ते हैं, एंड सुसाइडल टेंडेंसी भी होती है इन लोगों को। और ऐसे लोगों को जिनको लगता है कि इनके साथ ऐसा हो रहा है, तो इन लोगों को तो स्टॉक मार्केट में कभी कूदना भी नहीं चाहिए जी। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो आपने कहा, शायद मैंने आंसर बहुत डिटेल में दे दिया, और ये इसलिए भी दिया ताकि लोग समझ जाएं कि आपका लक नहीं है स्टॉक मार्केट में, मत आइए, अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ बेहतर कीजिए। बहुत सारे बिजनेसेस हैं, उनमें कुछ कर लीजिए। जी। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए आपकी कुंडली में कौन सा एलिमेंट स्ट्रांग होना चाहिए? वीनस आपका स्ट्रांग होना चाहिए। अच्छा। एंड आपका मरकरी भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तब जाकर आप पैसा बना पाएंगे। अगर इन दोनों प्लैनेट्स में कोई भी कमज़ोर है, आप पैसा नहीं बना पाएंगे आप। सर, ऐसी कोई इंडस्ट्रीज़ हैं, ऐसे कोई सेक्टर्स हैं जहां आप सजेस्ट करेंगे इस समय पे इन्वेस्ट करना चाहिए, पैसे बनेंगे? अभी जो कॉम्बिनेशन बनेंगे 29 जून 2025 को, इसमें बैंकिंग सेक्टर अचानक थोड़ा सा ब्रेक होगा। तो जिन लोगों ने बैंकिंग के स्टॉक्स अभी लिए हैं, घबराइए मत। मैं ये कहूँगा कि उनको, इनके लिए बेहतर है कि अगर आपको लगता है कि स्टॉक नीचे गिर गए हैं, आप प्लस का काम करते रहो, आप उनको और ऐड ऑन करते रहो, बेचिएगा मत पैनिक होकर, डर के। अदरवाइज लोगों को क्या लगता है कि मार्केट गिरी, अब हम बैंकिंग स्टॉक या कोई भी स्टॉक हम बेचेंगे। अब बेटर है कि आप ऐड ऑन करते चले जाइए, एंड ठीक 1 तारीख के आसपास, 1 जुलाई के आसपास, या मे भी 6-7 जुलाई के बीच में जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, बैंकिंग स्टॉक्स बहुत ज़्यादा भागेंगे। डबल के आसपास बैंकिंग स्टॉक चले जाएंगे आने वाले 2-3 महीनों के अंदर अंदर। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स की जो कंपनीज हैं, जिनके शेयर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक में बहुत सारी कंपनीज हैं, और मैं लोगों को सजेशन दूंगा कि अच्छी कंपनीज का ही सिलेक्शन करें और इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनीज का चुनाव करें, क्योंकि अगले 2 से 3 महीनों का जो समय है, इलेक्ट्रॉनिक की कंपनीज बहुत ज़्यादा भागेंगी। फिर आपका फूड सेक्टर, FMCG, एरोस्पेस की कंपनीज, एंड इसके साथ साथ जो कंपनी, शिपिंग कंपनीज जो हैं, जो शिपिंग का कारोबार करती हैं, चाहे वो इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हो, क्योंकि बहुत सारी और भी वेंचर्स जुड़ जाते हैं साथ में। तो शिपिंग इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज, इनमें भी बढ़ोतरी होगी, ठीक है, 30-40%। एंड सबसे बड़ा डिफेंस सेक्टर्स। बस आप पैसा लगा दीजिए, गोल्ड है, सोना निकलेगा जी। ठीक है, वो राहुल गांधी वाला नहीं जैसे वो कहते हैं, ठीक है, हमारे वाला, मतलब आई मीन टू से कि ये जो भी शिपिंग इंडस्ट्रीज है इस समय जिस तरीके से प्लानिटरी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, हमारे देश की कुंडली के मंगल का जो कॉम्बिनेशन है, भारत की कुंडली में भी जो मंगल की आगे ट्रांजिट होने वाली है, 28 जुलाई को मंगल कन्या राशि में आने वाले हैं, 13 सितंबर को तुला राशि में जाएंगे। तो जो इवेंट्स आगे होते चले जाएंगे लगातार, डिफेंस बहुत ऊपर चला जाएगा जी। और जो मैंने शुरू में बताया, बैंकिंग और बैंकिंग के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें टेम्परेरी स्विंग ट्रेडिंग करनी है, प्रॉफिट बुक करना है, तो डेफिनेटली कोई भी स्टॉक जब ऊपर गया है थोड़ा सा करेक्शन होती है। हाँ, लेकिन ये भी कहूँगा कि ये जो अभी टाइम अभी चला हुआ है, थोड़ा सा वन लेवल टाइम है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि जुलाई फर्स्ट वीक के आसपास मार्केट करेक्ट होने के भी योग बने हुए हैं। और ये 24 जून से योग स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें कि मार्केट में कोई बड़ा झटका, जो मैंने पहले प्रेडिक्ट किया था, अगर आपको याद होगा, बिल्कुल आपके चैनल में मैंने कहा था सितंबर में कि मार्केट 28% क्रैश होगी, तो कई लोगों ने शायद ट्रोल भी किया होगा कि कब होगी, तो उसी समय हो भी गई थी। 28 तो नहीं हुई थी, 26-25 हो गई थी। लेकिन अविनाश जी, उन लोगों को क्या, जिनके शेयर्स 100 रुपए के, फॉर एग्जाम्पल 20 रुपए में पहुंच गए थे, मतलब कई शेयर्स ऐसे भी थे जो 1000 रुपए का 200-300 में आ गया था, मतलब 70 से 80% का करेक्शन, कुछ भी कह लीजिए।
तो प्रोडिक्शन सच ही थी। जी। अब 2-3% ऊपर नीचे होगी, लेकिन कहीं शेयर्स डूबे, कहीं मार्केट 25 या 26 पे गई। तो इसी तरह के कॉम्बिनेशन अभी 24 जून से जुलाई 10 के आसपास भी दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कि मार्केट के करेक्ट होने के योग हैं, लेकिन बैंकिंग सेक्टर दौड़ेगा, बूम करेगा। ये भारी करेक्शन होगा? ये अराउंड 15-20% के आसपास ऐसे योग दिखाई दे रहे हैं। और फ्यूचर में भी आप देख रहे हैं कि ऐसा बड़ा क्रैश आ सकता है इन द नियर फ्यूचर? डू यू सी समथिंग लाइक दैट हैपनिंग? आप देखिए, जब हम पिछली बार मिले थे तो मैंने यही बताया था कि सितंबर में क्रैश आएगा और लगातार चलेगा ये। और बीच में जब बार बार आ रहे थे क्रैश, वो मैं मेरे चैनल में बताता आ रहा था। आई थिंक सितंबर के बाद आज ही हम मिले हैं जी। तो तब तो नहीं मैंने बताया था कि ये जून जुलाई वाला किस्सा। जी। अब देखिए, वही बात है कि मंडेन है, मंडेन एस्ट्रोलॉजी है, और सिद्धांत बहुत डिफिकल्ट हैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के, स्टॉक मार्केट के। आगे का मैंने अभी कोई रिसर्च नहीं की है, कर रहा हूँ, लेकिन अभी कुछ मिला नहीं है। जब मिलेगा तो हो सकता है हम दोबारा मिलेंगे। जी। तब मैं दोबारा प्रेडिक्ट करूंगा आपके साथ मिलकर। जी। जैसे हम स्टॉक मार्केट क्रैश की बात कर रहे थे, क्योंकि आज का समय वॉर का सिचुएशन हो रहा है, क्रैशेस हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, जॉब मार्केट थोड़ी सी अच्छी नहीं चल रही है। क्या इस डू यू ऑल्सो प्रेडिक्ट कि अभी नहीं तो कुछ समय बाद रिसेशन शायद आ सकता है? और क्या वो ग्लोबली इम्पैक्ट होगा या भारत को भी इम्पैक्ट करेगा? मैंने ऑलरेडी मार्च में इसके ऊपर वीडियो दिया था, मार्च 2025 में, कि ये भी रिसेशन आएगा इसी वर्ष में, और वो भी ज़बरदस्त, और यूएसए और रशिया से शुरू होगा। आई थिंक न्यूज़ आ भी गई है 1-2 दिन पहले शायद कि रशिया में रिसेशन की संभावनाएं दिख रही हैं। अब यूएस पे भी दिखेंगी और वर्ल्ड वाइड दिखेंगी। भारत में बेशक आबादी ज़्यादा है, लेकिन भारत में उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा पूरी दुनिया में। और हाँ, अगर हम रियल एस्टेट की बात करें, जब हम शेयर्स की बात कर रहे थे, मैं थोड़ा सा आपके पुराने क्वेश्चंस को भी थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगा। रियल एस्टेट में 28 जुलाई के आसपास करेक्शन दिखाई दे रहा है, अराउंड 20 से 25%। प्रॉपर्टीज़ के स्टॉक्स भी नीचे गिरेंगे 20 से 25%, एंड फिजिकल वे में भी प्रॉपर्टीज़ नीचे गिरेंगी। तो अविनाश, कुछ अगर आपको प्रॉपर्टी आपको भी लेनी है तो थोड़ा सा रुक लीजिएगा, 20-25% करेक्शन होगा फॉर ऑल द व्यूअर्स। फिजिकल वे में गिरेगी मतलब अगर कोई प्रॉपर्टी के जो भी दाम है, जिसको अपने लिए घर, गाड़ी, सॉरी घर या मकान या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी लेनी है, 20 से 25% दाम गिरने वाले हैं अभी। और 28 जुलाई से बस ये शुरू हो जाएगा, जैसे मंगल कन्या राशि में जाएगा, और ये 3 महीने 4 महीने तक चलेगा सिलसिला। फिर उसके बाद 4 माह के बाद फिर थोड़ा सा ऊपर फिर मार्केट आना शुरू हो जाएगी, प्रॉपर्टी की मार्केट। तो वो आपने कहा था ना कि ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें अभी हमें पैसा नहीं लगाना चाहिए, तो रियल एस्टेट। और रियल एस्टेट अभी योग बने हुए हैं एस्ट्रोलॉजिकल। 2025 थोड़ा सा हार्श साबित हो रहा है, नहीं? क्योंकि आप जो बता रहे हैं वो भी है, जो हो चुका है वो भी है। थोड़ा सा 2026 अच्छा होगा लोगों का? 2026 के मैंने अभी एनालिसिस नहीं किए हैं। हाँ, कुछ एक एनालिसिस किए हैं मैंने, कुछ केमिकल अटैक होंगे। ओहो। और ये मैंने चाइना के बारे में प्रेडिक्ट किया था कि चाइना कोई केमिकल वेपन बनाएगा जो नेक्स्ट ईयर चलेंगे। और अगले वर्ष 2026 का जो सूर्य ग्रहण आएगा अगस्त के आसपास, उसकी में कुछ इस तरह के योग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 2025 बहुत डिफ़िकल्ट है, और शुरू में ही मैंने बता दिया था कि ये एक ऐसा वर्ष रहेगा, दुनिया आने वाले समय में याद करेगी, एक हिस्ट्री क्रिएट होगी कि हाँ, कोई 2025 भी वर्ष होता था। जैसे कोरोना का समय लोगों को आज भी याद है कि कोई कोरोना भी होता था, कि जब लोग घरों में बंद थे, एंड कई लोग तो हेलुसिनेशन में भी चले गए थे, पता ही नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है, सन्नाटा छा गया था। ऐसे 2025 भी याद रहने वाला है लोगों को। टू वॉच द फुल वीडियो क्लिक हियर। पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।